कांग्रेस के हाई कमांड ने गुजरात में अपनी टीम भेजी और एक सर्वे कराया है। ऐसा सर्वे पॉलिटिकल पार्टी कराती रहती है, अक्सर कराती रहती है। स्टेट में क्या चल रहा है वो जानने के लिए दिल्ली से ऐसी टीम भेजी जाती है। उसमें जो कुछ कहा गया वो भी बहुत नया नहीं है। गुजरात के ही कुछ वरिष्ठ नेता है वो ऐसे काम कर रहे हैं कि पार्टी को नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो, ऐसी बात बाहर आई है। ये भी कोई नई बात नहीं है, गुजरात में तो इसकी चर्चा होती रही है। लेकिन इस चर्चा के बाद जो चर्चा हो रही है कि अब जो नया प्रदेश अध्यक्ष पसंद किया जाएगा वो शायद युवा चेहरा होगा या तो नया चेहरा होगा। ऐसी भी बात पहले होती थी, लेकिन इस बार इसको इसलिए सीरियसली लिया जा रहा है कि पंजाब में आखिरकार कांग्रेस ने सरप्राइज कैंडिडेट दिया। वहां सीएम को पसंद करना था तो एक दलित को पसंद किया गया जो बिल्कुल नया नाम था और सरप्राइज था। तो क्या वो ही सरप्राइज की फॉर्मूला अब गुजरात में आएगी, ऐसी चर्चा जरूर हो रही है। हो सकता है पंजाब में हुआ है और राजस्थान में भी कुछ हलचल हो रही है। राजेश पायलट के साथ भी चर्चाएं हुई है। राजेश पायलट को शायद अध्यक्ष बनाया जाए और उसको ये कहा जाए कि अगले चुनाव में हम आपके नाम से इलेक्शन लड़े। तो इस जो हलचल हो रही है उस संदर्भ में देखें तो गुजरात में भी कुछ नया हो सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि नया क्या होगा, कैसे पसंद किया जाएगा, किसको पसंद किया जाएगा। जो फिलर्स आए हैं वो ये है कि पुराने चेहरे में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष न बनाया जाए। अब ये भी बात पहले बहुत बार आई थी कि जो 5 या 6 नाम है वो कुछ फायदा नहीं करवा पाई इस 25 साल में गुजरात बीजेपी के सामने, तो उनको क्यों रिपीट किया जाए। तो अब ये देखना होगा, पंजाब में सरप्राइज दिया है तो गुजरात में भी क्या सरप्राइज आएगा। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, इंद्र विजय सिंह गोहिल ऐसे नाम भी लिए जाते हैं। लेकिन आप देखिए तीनों नाम के साथ कुछ दिक्कतें हैं। हार्दिक पटेल अभी वो कह रहे हैं कि मैं अभी सभी लोगों की बात कर रहा हूं, लेकिन हम जानते हैं कि वो पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया जो वर्ग विग्रह लाया था गुजरात में, ओबीसी के खिलाफ था, ओबीसी के हितों को नुकसान करने वाला वो आंदोलन था और वो बीजेपी और संघ प्रेरित था। तो क्या ऐसे नेता को लिया जाएगा और उसको लेने से क्या फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी के जो नाराजगी थी पटेल वोटर्स की, वो तो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। सूरत में जो हमने देखा, कांग्रेस को छोड़ के सब आम आदमी पार्टी में चले गए और आपने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया हार्दिक पटेल को। और उसके बाद जो बाई इलेक्शंस आए, 8 बाई इलेक्शंस, उसमें से पटेल बहुमत वाली जो बैठकें थी उसमें भी हार्दिक पटेल तो कुछ नहीं कर पाए, तो वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। वो जरूर शक्तिशाली नेता है और अगर आगे जाके अपनी इमेज चेंज करते हैं और वो माफी मांगते हैं कि उन्होंने आंदोलन किया वो गलत था, मैं सबके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, तब शायद उसके बारे में सोचा जा सकता है। अभी उसको लेना कांग्रेस के लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसा ही मामला है जिग्नेश मेवाणी के साथ। जिग्नेश मेवाणी दलित चेहरा है, दलित कांड हुआ था ऊना में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें। कांग्रेस के सहारे उन्होंने अपनी वडगाम की सीट जीत भी ली, लेकिन अब वो लेफ्ट लीनिंग है। और जब गुजरात में इलेक्शन था तो हम जानते हैं कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया था, तो सॉफ्ट हिंदुत्व आपने अपनाया था और वो शायद कंटिन्यू भी करेंगे। तो क्या लेफ्ट लीनिंग वाले और कुछ विवादास्पद निवेदन करने वाले मेवाणी को लिया जा सकता है, ये भी एक सवाल जरूर है। युवा चेहरा का मतलब ये नहीं है कि वह युवा कांग्रेस में से आए। इंद्र विजय जी गोहिल है, वो युवा कांग्रेस में जरूर है, लेकिन युवा का मतलब ये है कि थोड़ा सा यंग हो, और पॉलिटिक्स में यंग की व्याख्या कुछ अलग की जाती है। अब उन्होंने संगठन में जरूर काम किया है, बाकी ऐसा कोई उनका इतना प्रमुख योगदान नहीं रहा, या तो नहीं जाहिर जीवन में उसकी इतनी चर्चा है, न तो वो पूरे गुजरात में जाने माने जाते हैं। तो युवा की जब हम बात करते हैं तो मेरा ये मानना है युवा एमएलए है जो ऑलरेडी एमएलए बन चुके हैं, पहली बार बने हैं या 1-2 बार बने हैं, उनकी पसंदगी ज्यादा हो सकती है। अमरीश डेर भी आप नाम ले सकते हैं, युवा है, वो जीत भी पाए, ऐसी बैठक जीत के आए जहाँ बीजेपी मजबूत थी। पुंजाभाई वंशे काफी समय से अच्छा काम कर रहे हैं। ललित वसोया और ललित कथगरा, ये दोनों भी आप उसको युवा ही कह सकते हैं। वो भी कांग्रेस के लिए कितनी भी मुश्किल हालत वो काम कर रहे हैं। जगदीश ठाकुर है, अहमदाबाद में परमार है, काफी कुछ नाम है जिसको भी हम युवा कह सकते हैं। नाम काफी है, इसमें से किसकी पसंदगी की जाए ये देखना होगा। लेकिन जो 3 नाम अभी हमने चर्चा की है,
इससे कांग्रेस को दिक्कत आ सकती है। तो मुझे अभी नहीं लगता कि इन 3 में से किसी को पसंद किया जाए, लेकिन ठीक है, अगर सरप्राइज ही देना है तो सरप्राइज आ भी सकती है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष तो आपने बनाया था। तो देखते हैं अभी हार्दिक के नाम से कोई सरप्राइज आती है या नहीं आती है। कांग्रेस हाईकमान ने एक अपनी विशिष्ट टीम को गुजरात भेजा था, जहां पे एक सर्वे किया गया है कि गुजरात के जो दिग्गज नेता, विधायक और सारे नेताओं का रोल गुजरात में क्या है, उसका एक प्रॉपर एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। और उसके साथ ही ये बताया गया है कि गुजरात कांग्रेस अब अपनी जो कमांड है वो युवा नेताओं को देने जा रही है। आगामी दिनों में जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार भी कांग्रेस में जुड़ने वाले हैं। तो अब गुजरात कांग्रेस की ये जो कमान है किसको दी जाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल दिख रहा है। यानी ये सर्वे से सामने आ रहा है कि गुजरात कांग्रेस अब अपनी युवा पाक को नए चेहरे में रजू करेगी। यानी भाजपा जो परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन किया है, तो वही फॉर्मूले में अब गुजरात कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। पार्थ शाह, ईटीवी भारत, अहमदाबाद। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।